नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी को हम लोग क्लास करने चल रहे हैं समसामयिक कलाकार, जिसमें 3 महत्वपूर्ण कलाकारों को पढ़ेंगे। लल्लू नारायण शर्मा जी को, रामवंजी सुतार जी को और महेंद्र पांड्या जी को हम लोग पढ़ेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। मित्रों, पहला नाम लल्लू नारायण शर्मा जी का दिया गया, जिन्हें प्यार से लोग गौतम जी कहते हैं और 1924 में इनका जयपुर में जन्म होता है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर से मॉडलिंग, उसके बाद मूर्तिकला और चित्रकला में जो है ये डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं। 1993 ईस्वी में राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर से कलाविद की उपाधि और उसके साथ कला रत्न पुरस्कार भी प्राप्त होता है। तो पहला कला रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो जयपुर से कलाविद की उपाधि और प्रथम कला पुरस्कार जो मिलता है वो लल्लू नारायण शर्मा जी को मिलता है। आईफैक्स नई दिल्ली में वेस्टर्न आर्टिस्ट अवार्ड से भी ये सम्मानित जा चुके हैं, यानी इनको वेस्टर्न आर्टिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है आईफैक्स नई दिल्ली से। और लल्लू नारायण मूर्तिकार के साथ साथ तारा बंधुमित्रा के शिष्य भी रहे हैं। तो एक मूर्तिकार हैं तारा बंधुमित्रा, इनके शिष्यों के रूप में कौन शामिल है? तो लल्लू नारायण शर्मा जी शामिल हैं, जो जयपुर में। आगे बात करते हैं मित्रों, तो लल्लू नारायण ने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और बहुत सारे शिल्प जो उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर देखने को मिल जाते हैं, उन सभी को लल्लू नारायण ने ही बनाया है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री की हो। आगरा के लाल किले के बाहर लगा जो शिल्प है आपके जीवन का सबसे बड़े आकार का शिल्प है। तो लाल किला के बाहर आप देखना, आगरा के लाल किले के बाहर देखना, तो वहाँ पर जो आपको एक शिल्प रचना दिखाई देगी वो इनकी सबसे अच्छी रचना बताई जाती है। इसके अतिरिक्त जयपुर में संतो करबा, दुर्लभ जी अस्पताल और मूक बधिर संस्थान और नवलगढ़ में आपके कला का दर्शन देखने को मिल जाता है। तो आप जयपुर जाओ, संतो करबा, दुर्लभ जी अस्पताल, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। मूक बधिर संस्थान है, वहाँ पर भी आपको इनकी रचना देखने को मिल जाएगी और नवलगढ़ में भी आपके कला के दर्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पे ये रचनाएं देखने को पा जाएंगे। लल्लू नारायण शर्मा जो है वो शिल्प का माध्यम जो रखते हैं वो संगमरमर रखते हैं। तो ज़्यादातर संगमरमर प्रस्तर में अच्छे से काम किए हैं, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। तो ये थे लल्लू नारायण शर्मा। आगे बढ़ें, रामवंजी सुतार को देखें मित्रों। रामवंजी सुतार की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो है गोंदूर जिला महाराष्ट्र में हुआ था। आपने कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिया है, जिसके प्रेरणा स्रोत में अगर बात की जाए तो रामकृष्ण जोशी जी थे। तो गुरुजी रामकृष्ण जोशी जी इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, याद रखना। रामवंजी सुतार एक मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस होते हैं। और रामवंजी सुतार की अगर बात करते हैं तो रामवंजी सुतार प्रथम उल्लेखनीय कार्य मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर स्थित 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति बनाते हैं। तो जो मध्य प्रदेश में गंगा सागर बांध है मित्रों, वहाँ जो 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति है वो रामवंजी सुतार की ही बढ़िया रचना बताई जाती है। उसके बाद अमृतसर पंजाब के 21 फीट ऊंची महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति का निर्माण भी रामवंजी सुतार ने ही किया है। तो महाराणा रणजीत सिंह की 21 फीट ऊंची जो प्रतिमा है आपके अमृतसर में लगी, उसको किसने बनाया? वो भी रचना रामवंजी सुतार के द्वारा ही बनाई जाती है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है संसद भवन नई दिल्ली में स्थापित 18 फीट ऊंची, कितनी? 18 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किसने बनाई? तो भी रामवंजी सुतार के द्वारा ही बनाई जाती है। और रामवंजी सुतार मूर्ति शिल्पों का मुख्य विषय जो रखते थे वो मुख्य विषय में महात्मा गांधी जी ही रहे हैं। तो मेन विषय रामवंजी सुतार का क्या रहा? बापू रहे हैं, यानी महात्मा गांधी रहे। आगे बढ़ें तो कहा जाता है गांधीनगर गुजरात में 16 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किसने किया? तो वो भी जो है 16 फीट ऊंची कांसा की प्रतिमा बापू की ही बनाई है। किसने बनाई? रामवंजी सुतार ने बनाई। मोहनदास करमचंद गांधी की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली रचना नीचे आपको दिखाते हैं, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है मित्रों। आप जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को निर्मित है। केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा गुजरात आपका ये दिखाई देगा। रामवंजी सुतार के द्वारा ही बनाई जाती है। 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है, मीटर में, फीट में आएगी 100 नहीं, 500 नहीं, 497 फीट के आसपास आती है। 400, 597, 500, लगभग 600 फीट, कई बार पूछ लिया जाता है 600 फीट।
तो ये रचना भी इन्हीं की है। आगे बढ़े मित्रों तो आगे और पूछा जाता है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, वही जो अभी हम बात कर रहे थे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर या 597 फीट है, इसके मूर्तिकार कौन है? तो ये भी रामबंजी सुतार के द्वारा ही बनाई जाती है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये बात जरूर याद रखिएगा मित्रों। आगे बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया डैम पर स्थित है। कहाँ पर? केवड़िया डैम पर है। रामबंजी सुतार साहब को 1999 में पद्मश्री यानी चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार, 2016 में पद्म भूषण यानी तीसरा महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार मिल चुका है। तो ये रामबंजी सुतार रहे हैं जो अपनी विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं के लिए जाने जाते हैं। वैसे 16 फुट ऊंची वाली जो कांस्य प्रतिमा है मोहनदास करमचंद गांधी की, वो ज़्यादा फेमस है, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी तो है ही। इसके बाद हम लोग बात करेंगे महेंद्र पांड्या की। महेंद्र पांड्या की अगर बात करते हैं तो मित्रों महेंद्र पांड्या 1926 से इनका संबंध होता है। और महेंद्र पांड्या का जन्म 1926 में गुजरात के भरूच जिले के इंदौर ग्राम में हुआ था। कौन सा जिला? भरूच जिला। कहाँ पे? गुजरात में। महेंद्र पांड्या ने शिल्पकला में एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से बीए मूर्तिकला में स्नातक जो है प्राप्त करते हैं। महेंद्र पांड्या का प्रिय माध्यम जो रहा है मित्रों, प्रिय शिल्प माध्यम क्या रहा? तो वो संगमरमर और उसके साथ लकड़ी पर काम कर लेते हैं। तो संगमरमर और लकड़ी पर बहुत बढ़िया से काम कर लेते हैं। महेंद्र पांड्या ने रोडिन से प्रभावित होकर के अवाच्य शिल्प भी बनाए हैं। किससे प्रभावित होकर के? और रोडिन से प्रभावित होकर के। और महेंद्र पांड्या सदैव प्रयोगवादी रहे हैं। महेंद्र पांड्या को लकड़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांच, संगमरमर, सीमेंट, टेराकोटा तथा मिश्रित माध्यमों में मूर्त शिल्प की बात की गई है। और इसके साथ साथ देश के अनेक केंद्रों पर भी नियुक्त किया गया। तो शिल्प निर्माण के लिए देश के अनेक केंद्रों पर इनकी नियुक्ति हुई है। जो इन्होंने रचनाएं बनाई हैं, बढ़िया रचनाएं रही हैं। महेंद्र पांड्या में इस विश्वविद्यालय बड़ौदा के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखिएगा। और महेंद्र पांड्या की एक रचना बहुत फेमस है मित्रों, पर्यावरण, एनवायरमेंट। तो ये एनवायरमेंट वाली रचना आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, इसको इन्होंने बनाया है। एनवायरमेंट वाली रचना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखी हुई है। गुलाबी संगमरमर से ये बनी हुई रचना है। एनवायरमेंट, पर्यावरण या एनवायरमेंट गुलाबी संगमरमर से बनी हुई है। कहाँ रखी है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। रचनाकार कौन है? तो महेंद्र पांड्या का नाम लगाइएगा। महेंद्र पांड्या शांति निकेतन और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किए हैं। महेंद्र पांड्या को 1955 से 57 तक राष्ट्रीय फेलोशिप और 1960 में बॉम्बे स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। 1959 में इंडियन स्कल्पचर एसोसिएशन द्वारा स्वर्ण पदक इन्हें मिला। और 1965 में ब्रिटिश काउंसिल्स फेलोशिप का भी आगाज़ हो जाता है, यानी वो भी प्राप्त कर लेते हैं। और 1989 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की फेलोशिप भी मिल जाती है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है कि इनकी मूर्त शिल्पियाँ कौन कौन सी हैं। तो उसमें आदम एंड ईव, याद रखिएगा, बढ़िया रचना है, पूछी जाती है। आदम और ईव के बाद गणेश हैं, अमोरस फिगर्स हैं, बुल हैं, मिल्क मेड हैं, स्विमर हैं, साइकिलिस्ट हैं। ये सब शिल्पी हैं जो कांसा माध्यम में बनाए। लियो हैं, शेष है, सैया है, पिंक मार्बल में बने हैं। इसके साथ गर्ल्स प्लेइंग की अगर बात होती है तो ये एल्युमिनियम रेशे से बनाया, यानी एल्युमिनियम और कांसे से मिलकर जो है गर्ल्स प्लेइंग को बनाया है। किसने बनाया है? महेंद्र पांड्या ने बनाया है। तो ये मूर्ति रचनाएं हैं। बेंद्रे का अवाच्य मूर्ति शिल्प जो एल्युमिनियम कास्टिंग में बन के तैयार है, वो बहुत अद्वितीय है, यानी बहुत अच्छा है। तो मित्रों मूर्तिकार के रूप में महेंद्र पांड्या सदैव जाने जाते रहेंगे। और रचनाएं तो आप जानते हैं कि टेराकोटा पर भी कर लेते हैं, सीमेंट पे भी कर लेते हैं, प्लास्टर पे भी कर लेते हैं, सभी पे करते हैं। इनसे अगर पूछा जाएगा तो हमें उम्मीद है आदिम और ईव या गणेश या फिर अमोरस फिगर्स पूछ लिया जाए, या हो सकता है इनकी शिक्षा एमएस विश्वविद्यालय से संगमरमर के लिए पूछ ली जाए। तो ये बात याद रखिएगा। हमें उम्मीद है कि ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। महेंद्र पांड्या भी, बंजी सुतार भी और लल्लू नारायण शर्मा भी, तीनों से खास करके क्वेश्चंस घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है मित्रों, याद रखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार डाटा शेयर कर देना अपने इष्ट मित्र के बीच, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।